सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आपको बता दूं, यह स्पेशल रिपोर्ट है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की। आपको यह भी बता दूं कि आपको अब इजराइल और फिलिस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हर अपडेट, चाहे रात के 12 बज रहे हों, क्योंकि अब तो रमज़ान आ रहे हैं माशाल्लाह, तो आप, मुझे यकीन है कि आप सोएंगे कम, इबादत करेंगे ज़्यादा। जिस बीच में आपको मौका मिलेगा थोड़ा थोड़ा कि आप खबर देखें। लिहाजा आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप हमारी कोई रिपोर्ट देखें ना देखें, लेकिन अगर इजराइल और फिलिस्तीन का अपडेट आए तो फिलिस्तीन के खातिर हमारी रिपोर्ट को देखिएगा ज़रूर और शेयर करिएगा ज़रूर। अब इस रिपोर्ट में आपको बता दें कि ISIS का पहला हमला इजराइल के ऊपर हो चुका है। जी हाँ, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारी कहानी और सारी वारदात इस रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा। बस इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। आपको सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, वो ये कि 2 ISIS के लड़ाकुओं ने, आतंकियों ने इजराइल के 2 पुलिस वालों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। हालांकि बाद में इजराइल की मिलिट्री ने उन दोनों ISIS के आतंकियों का खात्मा कर दिया, उनको भी पलटकर कत्ल कर दिया। अब रिपोर्ट के मुताबिक, पहले तो मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो में देखिए, CCTV फुटेज है जिसमें 2 लड़ाके हैं, मशीन गन और ऑटोमेटिक AK-47 से दनादन वो हमला करते हैं और इजराइल के 2 पुलिस वालों का कत्ल कर देते हैं। वीडियो और भी है, लेकिन लाशें दिखाना ज़रूरी नहीं है। अब आपको बता दूं कि ये मारे तो गए बाद में दोनों, लेकिन एक बड़ा मसला ये हो गया कि ISIS एक आतंकी संगठन है। इसके सपोर्ट में फिलिस्तीन के लोग नहीं बोल सकते और इस हमले के सपोर्ट में हमास और गाजा दोनों ही चुप हैं। इतना ही नहीं, अब आपको बता दूं कि इसके अगेंस्ट में हुआ क्या। एक रिपोर्ट सामने आई है, PM बेनेट ने, इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट ने कह दिया है कि अब हम किसी भी सस्पेक्ट को, जिस पर भी शक होगा, हम सीधा गिरफ्तार कर लेंगे बिना किसी नोटिस के और बिना किसी वारंट के और बिना मतलब किसी चार्जेस बताए कि तुम पर क्या चार्ज है। यानी अभी तक इजराइल तो जुल्म कर ही रहा था, अब उसने एक बहाना लेके और भी खुल्लम खुल्ला जुल्म करने का ऐलान कर दिया। आप जानते हैं, फिलिस्तीनियों के घरों को खाली करवाकर ज़बरदस्ती उसमें यहूदियों को बसाया जा रहा है, ज़बरदस्ती लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और अब यह खुलकर होगा। अब इजराइल के पुलिस वालों पर ये जो हमला हुआ है, इसके समर्थन में सिर्फ एक शख्स बोला जिसको नहीं बोलना चाहिए था, वो है हसन नसरुल्लाह। जी हाँ, हिजबुल्लाह के लीडर ने कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि फिलिस्तीनियों पर इतना जुल्म किया गया है और उन्होंने इस हमले की निंदा करने के बजाय तारीफ करी है। रिपोर्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन आसान ज़बान में आपको बता दी है। अब मामला ये है कि इन्होंने तारीफ तो कर दी है, लेकिन अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आतंकियों का समर्थन करने से हिजबुल्लाह की इमेज को काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला है। इतना नहीं, आपको ये भी बताता चलूँ कि जो दाइश है, ऑफिशियली तौर से उसने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। अब कहानी में ट्विस्ट जान लीजिए। ये जो CCTV में 2 दाइश के आतंकी हैं, ये कहीं और के नहीं हैं, ये इजरायली अरबी हैं। जी हाँ, यानी अरबी ही हैं और जो इजराइल में रहने वाले हैं। और आपको बता दूं कि इन्हीं दोनों में से जो आतंकी हैं, एक का भाई इजराइल की ही पुलिस फोर्स में है, सगा भाई इजराइल की पुलिस फोर्स में है। ये दोनों ISIS के लिंक में आ जाते हैं और फिर इस तरह से काम कर देते हैं। बहरहाल, अब इस पॉइंट पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि अभी रमज़ान शुरू भी नहीं हुआ है और आने वाले 1 हफ्ते में रमज़ान करीम शुरू हो जाएंगे। उससे पहले इजराइल का जुल्म फिलिस्तीनी मुसलमानों पर हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब स्क्रीन पर एक महिला आप देख रहे हैं, ये मस्जिद अल अक्सा के सामने बाहर बैठी है। ये अपने हाथ से रमज़ान करीम की कुछ ग्रीटिंग्स, कुछ डिज़ाइन बनाकर लेके आई है कागज़ के। जी हाँ, जो कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर जाकर ये महिला मस्जिद अल अक्सा में बच्चों को बांटना चाहती है।
खुशियां बांटना चाहती है, जिसको इजराइल के कुत्ते, इजराइल की आर्मी मस्जिद अल अक्सा के अंदर जाने नहीं दे रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, अल तवानी के इलाके में भी इजराइल ने ज़बरदस्ती कब्जा करके हद ये हो गई है कि चरवाहे जो फिलिस्तीनी चराते हैं उनको भी स्क्रीन पर देखिए चरने नहीं दे रहे, यानी जो अपनी बकरियां भेड़ चराते हैं उनको भी उस इलाके से निकाल रहे हैं जो इलाका खुद फिलिस्तीनियों का है। אכפת לי לא מחוות מעון ולא זה, אם הוא בא ככה, אם הוא בא ככה לעשות דאווין. אחורה, מתנחלים שלו. יאללה, אחורה, קדימה. אחורה. جدال حكيت على دار ولا لا؟ אני אמרתי אחורה, לאן? ايوه استاذ. אחורה. איפה צהוב? אני אמרתי לא נותן. לא צריך צהוב, אסור לכם להיות פה. साउथ नेबुलस में बुरका विलेज एक जगह है, गांव है, वहां पर फिलिस्तीनियों और इजरायली मिलिट्री के बीच में झड़प हो गई। इतना ही नहीं दोस्तों, इतने जुल्म बढ़ते जा रहे हैं इनके कि आप क्या ही कहें। खैर, आपके सीने में अगर इंसानियत होगी तो शायद आपको तकलीफ हो। अब रमल्ला सिटी में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इजरायली पुलिस कभी भी किसी के घर भी रेड डाल देती है, और रेड डालने में सिर्फ वो नहीं जैसे ये होता है कि यहाँ आई चेकिंग करके चली गई, नहीं, रेड डालने में क्या हाल करती है स्क्रीन पर देखिए। रमल्ला सिटी में ये एक फिलिस्तीनी का घर है, ज़बरदस्ती उसके घर में आके देखिए, वीडियो देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट नहीं हुआ है, ये एक साथ इजरायली मिलिट्री घुसती है घर के अंदर तोड़फोड़ करती है, सामान तितर बितर करती है, और मिलता तब भी उनको कुछ नहीं है, और फिर चुपचाप चली जाती है। जब इजराइल के जुल्म के खिलाफ फिलिस्तीनी सड़क पर उतरते हैं, चाहे छोटी बच्ची हो या कोई नौजवान बच्चा या कोई बुजुर्ग, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेरूसलम की आप ये वीडियो देखिए, एक छोटी सी बच्ची को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं बेरहमी के साथ। इतना ही नहीं दोस्तों, जेरूसलम का ही अब ये दूसरा वीडियो देखिए, जहां पर नौजवान को जबरदस्ती बिना किसी वजह गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं इजराइल की पुलिस। बाबलशिरा जेरूसलम का एक इलाका है, वहां पर भी जबरदस्ती फिलिस्तीनियों को ना खड़े रहने दिया जा रहा है, ना वहां से गुजरने दिया जा रहा है, ना 4 फिलिस्तीनी खड़े होकर बात कर सकते हैं। उन पर इस तरह का जबर और जुल्म शुरू हो चुका है। देखिए, दोस्तों ये सिर्फ इजराइल की पुलिस का जुल्म नहीं, यहूदी खुद भी कितना जुल्म करते हैं अब आपको समझ में आ जाएगा। साउथर्न नेबुलस के इलाके में जलौद नाम का एक गांव है, वहां पर फिलिस्तीनी रहते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस इलाके में फिलिस्तीनियों के इस इलाके में घुसकर फिलिस्तीनियों के घर के बाहर जो फिलिस्तीनियों की गाड़ी थी उसमें यहूदियों ने आग लगा दी, और रिपोर्ट के मुताबिक कई फिलिस्तीनियों घरों में आग लगा दी, दर्जनों गाड़ियां जलाकर राख कर दी। ये यहूदी खुद जुल्म कर रहे हैं, इजराइल की सरकार की तो दूर की बात। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? 10-15 लानत भेज के इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। लानत सीधा इजराइल और अमेरिका को भेजिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, ताकि आपकी दुआओं से हमें हिम्मत मिलती रहे और ये जबान सच बोलती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है, और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।
يلا